गुरुधाम, जय गुरुधाम, जय गुरुधाम। प्रेम से बोलो जय गुरुधाम, जय गुरुधाम, जय गुरुधाम। आज का सत्संग महाभारत का है। प्रेमी जनों, आप लोग शांति का परिचय दीजिएगा और सत्संग को सुनिएगा, अमल में लाइएगा। एक बार बोलो जय गुरुधाम। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, चलते चलते कितने दिन का था वो महाभारत, मात्र 18 दिन में खत्म हुआ था। अब अंत में धृतराष्ट्र जो है कृष्ण जी से पूछते हैं, हे प्रभु आप ये बताएं कि मैं जन्म से ही अंधा पैदा हुआ, इसका राज क्या? तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाराज धृतराष्ट्र, आप पूर्व जन्म में एक राजा थे, जहां पर आपने बहुत क्रूरता की थी, प्रजा के साथ क्रूरता, सबके साथ क्रूरता की थी, ये क्रूर राजा के रूप में थे। उसी समय की बात है, आपका एक मित्र हंसनी, उनके 100 बच्चे थे। दोनों में, आप और उनमें, दोनों में बहुत बड़ी मित्रता थी। एक बार हंसनी बाहर जाने के लिए यात्रा पर तैयार हुए तो कहते हैं कि हे मेरे मित्र राजन, मेरे 100 बच्चों का देखभाल कर दीजिए। तो राजा ने कहा कि कोई इसमें दिक्कत नहीं है, हम आपके बच्चों का संभाल कर देंगे। तो दे देते हैं और इनके संरक्षण में ही दे करके वो चले जाते हैं। कुछ दिन अपना यात्रा पर रहे। इधर की बात सुनिए। अब कुछ दिन का समय, वहीं पर इनके संजोग से कोढ़ हो गया था क्रूर राजा के। तो इन्होंने अपने को ठीक होने के लिए राजवैद्य बुलवाया और कहा कि हे राजवैद्य जी, आप मेरे कोढ़ को दूर करने का उपाय बताइए। तो वैद्य जी ने कहा, कोढ़ तो आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन एक कड़ी शर्त है। तो राजन ने कहा, बताइए। वैद्यराज ने कहा कि आपको हंस के 100 बच्चों को लगातार बारी बारी से एक दिन रोज लाना पड़ेगा और ला करके खाना पड़ेगा। तो उन्होंने तुरंत सोच लिया, मेरे पास 100 बच्चे है ही हैं, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने शर्त को मान लिया, हाँ कह दिया, और दूसरे ही दिन से बच्चों को एक एक करके खाना शुरू किया और 100 दिन में 100 बच्चे खा गए। दैवयोग, देखिए उनका कोढ़ तो ठीक हो गया। लेकिन जब हंसनी आते हैं तो अपना बच्चा मांगते हैं, कहते हैं हे राजन, मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दीजिए। तब राजा ने कहा कि आपके बच्चे को तो मैंने खा लिया, खा गए। तब वो सब कहते हैं कि बताइए, हम सब दिए थे आपको देखभाल करने के लिए, तो आपने ऐसी देखभाल किया कि उनको खा ही गए, खत्म कर दिया। अब हम आपको श्राप दे देंगे। इतना सुनने की देरी क्या। राजा ने कहा कि ये हंसनी जो है इसको तुरंत मार दो। अपने सैनिकों को उन्होंने आदेश कर दिया और हंस को कहा कि दोनों आंख निकाल लो, भी तड़प तड़प कर मर जाएगा। अब हंसनी को मार देते हैं और हंस की दोनों आंख निकाल लेते हैं जल्लाद। अब वो तड़प तड़प कर मर रहा है और कह रहा है, हे राजन, मेरे मित्र थे आप मेरे 100 बच्चों को तो खा ही लिया, मेरी पत्नी को भी खा लिया, अब मैं भी जा रहा हूं, अब तड़प तड़प करके ये श्राप देता जा रहा हूं कि आपके भी ऐसे 100 बच्चे होंगे और 100 बच्चे जो है आगे चल करके सब इसी तरीके से आत्मा को प्राप्त होंगे। अब आप जाना है आपका काम। अब इस तरीके से वो अभी मर गया। आगे चल करके क्या होता है, प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। सत्संग सुनते जाइए,
और ध्यान लगाए रहिए, अमल भी कीजिएगा। ये महाभारत का सत्संग है। ये है धर्म अधर्म की लड़ाई थी महाभारत की। ये है लड़ाई सदाचार और अत्याचार की थी, न्याय अन्याय की थी। अब देखिए आगे चलकर क्या होता है। वही हंस जो है वह पांडवों में भीम होके जन्मा, और वही राजा जो क्रूर राजा थे वो आगे चल करके जन्म अंधे धृतराष्ट्र के रूप में पैदा हुए। तो हे महाराज, आप धृतराष्ट्र अंधे जन्म से इसी तरीके से हुए। अब इतना तो आपने जान ही लिया। सत्संग प्रेमी जनों, आप लोग भी सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, महाभारत होने का कारण किसके नाते हुआ ये भी जान लें। महाभारत होने का कारण जिनको आप सोचते नहीं होंगे, समझते नहीं होंगे, दिमाग में आता ही नहीं होगा, सबसे प्रिय बुजुर्ग, सबके पूर्वज, वो तात जिनको कहते हैं, तात 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 भीष्म पितामह, वो जबरन गांधार नरेश जिनके पुत्र शकुनी थे, उनकी बहन गांधारी अर्थात गांधार नरेश की बेटी गांधारी को जबरन ला करके जन्म से ही अंधे धृतराष्ट्र के साथ शादी करवा दी। यही कारण बना। अब बाप बेटा दोनों लड़ करके जीत नहीं सके। अंत में शकुनी ने कहा, हे पिताजी आप बताइए बदला कैसे लूंगा। तो उन्होंने कहा, जब मैं मरूंगा तो मुझे दफन करते समय, मुझे जलाने के बाद अंत्येष्टि जब कर दीजिएगा तो मेरे रीढ़ की बीच की हड्डी निकाल लीजिएगा, उसमें शिव का वरदान है, उसका एक पाशा बनाइएगा और वो पाशा साथ में रखिएगा। अपने भांजा जो आपका सगा भांजा दुर्योधन, उसको उकसा करके पांडवों से, वो भी तो भांजे हैं, दोनों को लड़ा दीजिएगा। पाशा जहां रहेगा वहीं विजय श्री मिलेगी, अर्थात अपने हाथ में पाशा रखना और पूरा का पूरा इन लोगों का सर्वनाश करवा देना। इस तरीके से उसी पासे के रास्ते से ही शकुनी मामा ने सारा कार्यक्रम किया जैसा पिताजी ने कहा था, और अंततो गत्वा ये सारे के सारे अपने बदले को पूरा करते हुए अपने को बहुत बहुत धन्यवाद में ले गया। इतना ही नहीं, इसने सब कुछ खत्म करवा दिया। अब देखिए, इसके सगे भांजा 100, दुर्योधन आदि जो 100 भाई थे, अब वो अकेले भीम के द्वारा मारे गए। अब क्यों? देखिए, अभी आप लोग सुन ही रहे थे, वही हंस जो है वो भीम करके पैदा हुआ, और उधर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। उस हंस के 100 पुत्र को जो निगल गए थे, उसका बदला लेने के लिए भीम के जरिए पूरा किया गया। देखिए, प्रमाणित हुआ ना आकर के। इस तरीके से पांडवों में 4 भाई जो है, बड़े दादा धृतराष्ट्र को बहुत मानते थे, लेकिन भीम कभी नहीं माना। इस तरीके से उसने अपना बदला पूरा किया। सत्संग में देखिए, अमल कीजिएगा तो समझ में आएगा। पिछला वीडियो मैंने बनाया, उसमें लिखा था अज्ञातवास में पांडवों का बदला बदला नाम क्या, तो सब जान ही गए हो। उनके साथ में द्रौपदी भी थी, उनका बदला नाम सैरंधरी था। ये भी जान लें, और ये भी जान लें, वहीं पर भीम ने कीचक का वध भी किया था। कीचक था कौन? वो राजा विराट का साला था, सुदेशण का भाई था, उत्तम का मामा था। अब वीडियो बड़ा हो जाने वाला है, इसलिए इसको यहीं पर हम विश्राम देंगे और विसर्जन की तरफ चलते चलते आप लोगों से चाहेंगे कि एक बार प्रेम से बोलो, जय गुरु धाम जय जय सुख धाम, जय गुरु धाम जय जय सुख धाम, जय गुरु धाम जय जय सुख धाम, जय गुरु धाम जय जय सुख धाम।
जय 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 श्री राज नाम, जय गुरुधाम।